दोस्तों, एक वक्त था जब बीजिंग को दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में टॉप करते हुए देखा जाता था। वहाँ की हवा इतनी टॉक्सिक थी कि लोग मास्क के बिना घर के बाहर नहीं जा पाते थे। हर दूसरे घर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हो चुकी थी। लोगों को लगता था कि यह शहर कभी साफ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर जो हुआ वह एक मिसाल बन गया। बीजिंग ने अपने पोल्यूशन के क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला। स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज लागू की गईं। फैक्ट्रीज के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें या तो शट कर दिया गया या उन्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और रोड स्पेस राशनिंग पॉलिसीज ने लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए, ये वही बीजिंग है जो एक वक्त दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज की सूची में था और आज वही दुनिया के सबसे एफिशिएंट और क्लीन सिटीज में गिना जाता है। तो ये पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब हम एक्शन लेंगे। अब बात करें इंडिया की, तो आज दिल्ली दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में फर्स्ट पोजीशन ले चुका है। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर भी पॉल्यूशन की लिस्ट में पीछे नहीं है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह है कि हर साल भारत में लगभग 1,77,00,000 लोग पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक साइलेंट किलर बन चुका है। पर यह समस्या सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान का लाहौर और बांग्लादेश का ढाका भी इस लिस्ट में आते हैं। लेकिन यह कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। सवाल ये है, अगर चाइना जैसे ओवर पॉपुलेटेड और इंडस्ट्रियलाइज्ड देश अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्या हम सिर्फ हैशटैग्स और कैंपेन्स तक सीमित रहेंगे या ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलाव करेंगे? चलिए अब बात करते हैं कि चाइना ने यह कैसे अचीव किया। आज बीजिंग को हम एक क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन कुछ सालों पहले तक बस एक सपना था। चाइना ने अपनी पुरानी हैबिट्स और सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल दिया। तो आखिर कैसे? एक, सख्त प्रदूषण कानून। सबसे पहले तो चाइना ने अपने प्रदूषण नियंत्रण कानून को बहुत ही सख्त बनाया। हर फैक्ट्री और इंडस्ट्री को अपने एमिशन को मॉनिटर करने का हुक्म दिया गया। अगर किसी फैक्ट्री ने एनवायरनमेंट को डैमेज किया तो उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया। यह नहीं कि बस फाइन लगाकर छोड़ दिया। बीजिंग ने इस अप्रोच को अपनाया और इससे काफी फायदा मिला। शेंजन, एक और चाइनीज सिटी, ने तो अपने इंडस्ट्रीज के लिए AI बेस्ड सिस्टम्स इंस्टॉल कर दिए, जिससे हर फैक्ट्री का पोल्यूशन मॉनिटर होता था। रियल टाइम मॉनिटरिंग की वजह से फैक्ट्रीज को अपने एमिशंस को कंट्रोल करना पड़ता था और अगर कोई गलती होती थी तो तुरंत एक्शन लिया जाता। 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन। अब सोचिए, अगर हम अपने शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक बना दें तो कितनी हवा सफाई हो सकती है। बीजिंग ने अपना 60% पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट कर दिया है और शेंजन ने अपने शहर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क बना लिया। आप सोच रहे होंगे यह कैसे पॉसिबल हुआ? चाइना ने अपने रिसोर्सेज को इस डायरेक्शन में लगाया। अगर हर बस और टैक्सी इलेक्ट्रिक हो तो पोल्यूशन कितना कम हो सकता है और लोगों की हेल्थ कितनी इंप्रूव हो सकती है। 3, ग्रीन स्पेसेस। आपको यह सुनकर शॉक लगेगा, बीजिंग ने सिर्फ एक साल में अपने शहर में 1 अरब पेड़ लगाए हैं। क्या आप यह सोच भी सकते हैं? 100 मिलियन। और यह सिर्फ बीजिंग में नहीं, चाइना के कई शहरों में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स बनाए गए हैं। इन ग्रीन स्पेसेस का काम पोल्यूशन को अब्सॉर्ब करना है। यानी एक तरफ हम पोल्यूशन से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम ट्रीज को लगाकर उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ये एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो हम अपने शहरों में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 4, एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स। यह सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं थी। चाइना में हर स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स को पोल्यूशन के बारे में एजुकेट किया गया है। पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू किए गए। लोगों को यह सिखाया गया कि गार्बेज को कैसे सेग्रीगेट करना है और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल कैसे रखना है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में लोग हर दिन अपने आसपास की सफाई में हिस्सा लेते हैं और यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। और अब बात करते हैं इंडिया की। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर आज भी पोल्यूशन के लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी सिचुएशन को बदल सकते हैं जैसे चाइना ने अपने शहरों को बदला है? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जो अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन एक नेगेटिव रीजन के लिए। हर साल विंटर के टाइम में यह शहर सिवियर पोल्यूशन लेवल पर चला जाता है, जहां लोग मास्क के बिना घर के बाहर नहीं निकल पाते। पराली जलाने की वजह से यह पोल्यूशन और भी बढ़ जाता है। अब पंजाब और हरियाणा की सरकार ने कुछ मशीन्स दी हैं जो पराली को रिसाइकल करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर बहुत कमी है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस की कमी के कारण उसका अडॉप्शन स्लो है। अगर पब्लिक एक्टिवली इस चेंज को अपनाए
तो पोल्यूशन कंट्रोल में काफी मदद मिल सकती है। अब मुंबई को देखिए, यह शहर एक टाइम पर सिटी ऑफ ड्रीम्स था, लेकिन आज ये प्लास्टिक और गार्बेज के लिए जाना जाता है। मुंबई के मरीन एरियाज हर साल 2000 टन से ज्यादा गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो डायरेक्ट अरेबियन सी तक पहुंचता है और यह गार्बेज वापस शोर पर आता है। महाराष्ट्र ने 2018 में प्लास्टिक बैन किया था, लेकिन आज भी हर गली में प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये इंश्योर करना होगा कि प्लास्टिक बैन इम्प्लीमेंट हो और लोग इसे फॉलो करें। लेकिन दोस्तों, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। इंदौर, जो एक समय पर स्वच्छता में स्ट्रगल कर रहा था, आज इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद इंदौर ने अपना गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। हर घर से सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट होता है और कंपोस्टिंग प्लांट्स में भेजा जाता है। अगर इंदौर जैसे छोटे शहर में यह सब पॉसिबल हो सकता है, तो बड़े शहरों में क्यों नहीं? यह दिखाता है कि अगर विल पावर हो और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो सब कुछ बदल सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? अगर हम जेन्युइनली अपने शहर क्लीन बनाना चाहते हैं तो हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। 1. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉस तो हैं, पर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। अगर हम चाइना का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ हर पोल्यूशन एक्टिविटी के लिए अकाउंटेबिलिटी रखी गई है। अगर कोई फैक्ट्री पोल्यूशन करती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हमारे यहाँ भी अगर स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट हो तो कचरा फेंकने वाले लोगों को डर होगा और वे अपनी आदतें बदलेंगे। इसके लिए सरकार को करप्शन फ्री सिस्टम्स बनाने होंगे, जहां लोग बिना किसी डर के अपनी ड्यूटीज पूरी करें। 2. टेक्नोलॉजी का यूज। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और स्मार्ट सिटीज में AI और IoT का यूज करके वेस्ट मैनेजमेंट को ऑटोमेट किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर घर का कचरा एक सिस्टम के थ्रू मॉनिटर हो और टाइमली पिकअप हो तो हमारे शहर काफी क्लीन हो सकते हैं। चाइना ने अपने शहरों में AI बेस्ड पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। अगर हम भी अपनी सिटीज में एडवांस टेक्नोलॉजी लगाएं तो वेस्ट मैनेजमेंट को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। स्मार्ट वेस्ट बिन्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग से पोल्यूशन काफी कम हो सकता है। 3. पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को एजुकेट करना होगा कि गार्बेज सेग्रीगेशन और क्लीनलीनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे कैंपेन्स ने दिखाया है कि अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो वे अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं। इंदौर की सफाई का सीक्रेट यह था कि वहाँ के लोगों ने वेस्ट सेग्रीगेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सिटी में लोकल अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे और स्कूल से लेकर लोकल कम्युनिटी तक सबको यह सिखाना होगा कि सफाई सबका। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने शहर को साफ रखें।